बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमने स्टार्ट लेना था कैलकुलस विद पैरामीट्रिक कर्व्स ना। उसमें सबसे पहले टेंजेंट एरिया आ जाते हैं। अ पैरामीटराइज कर्व x इज इक्वल टू f of t and y is equal to g of t is differentiable at t if f and g are differentiable at t. On a differentiable parameterized curve where y is also differentiable function of x, the derivatives dy by dt, dx by dt and dy by dx are related by the chain rule. dy by dt is equal to dy by dx and dx into dx by dt. ये chain rule आपने लगा लिया इसमें. If dx by dt is not equal to 0, we may divide both sides of the equation by dx by dt. Parametric formula for dy by dx. dy by dx आप करना चाहें तो वो होगा dy by dt into d divided by dx by dt. आप into dt by dx वो जब नीचे लेके जाएंगे तो वो dx by dt हो जाएगा. ये पहला हो जाएगा. फिर नेक्स्ट आपके पास है if parametric equation defined by y as a twice differentiable function of x, we can apply equation 1 to function dy by dx y prime to calculate d square y by dx square as a function of t. The double derivative हम find out करना चाहते हैं तो d square y by dx square आएगा d by dx of y prime. तो ये आपके पास आ जाएगा dy prime by dt over dx by dt. तो ये फार्मूला उसके लिए आपके पास आ जाएगा. नीचे वही फार्मूला गिवन था तो उसको दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी ना. अब एग्जांपल 1 आपके पास है. फाइंड द एरिया टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू सेकंड t, y इज इक्वल टू tan t. टेंजेंट का फार्मूला आपको पता होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 और m होता है dy बाई dx एट पॉइंट ना. पॉइंट ये गिवन है. तो इस पॉइंट के लिए अब आपने स्लोप निकालना है. तो पहले उसके लिए x आपको दिए हुए, y दिए हुए, तो जाहिर है चेन रूल से स्लोप फाइंड आउट होगा. तो dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा dy बाई dt ओवर dx बाई dt. तो पहले आप देखो यहाँ से dx बाई dt निकालोगे तो सेकंड t का आ जाएगा सेकंड t टेंजेंट t और dy बाई dt निकालोगे तो टेंजेंट का आ जाएगा सेकंड स्क्वायर t. तो dy बाई dt की जगह सेकंड स्क्वायर t और नीचे dx बाई dt की जगह आ जाएगा सेकंड t टेंजेंट t. तो फिर ये एक सेकंड कैंसिल होगा तो सेकंड बाई टेंजेंट आ जाएगा. अब सेटिंग t इक्वल टू पाई बाई 4 क्योंकि t आपको गिवन है इसमें पाई बाई 4. तो t की जगह पाई बाई 4 डालें तो ये 2 अंडर रूट बाई 1 2 अंडर रूट आ जाएगा. इसका मतलब है ये चीज़ आपके पास स्लोप आ गया या m आ गया. इसको आप m कह देते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कह देते हो. अब आपके पास फार्मूला होता है इस इक्वेशन का टेंजेंट लाइन का y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. m आपके पास 2 अंडर रूट आया था. dy बाई dx की वैल्यू जो आई थी और पॉइंट जो आपको गिवन है वो यहाँ डालेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1. तो ये आपके पास आ जाएगा. 1 को शिफ्ट कर दें, 2 अंडर रूट को अंडर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 अंडर रूट x माइनस 1 आ जाएगा. तो ये आपके पास स्लोप आ टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी. फिर एग्जांपल 2 है. फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ t इफ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस. तो उस पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस y प्राइम dy बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ t. तो y प्राइम हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स को अब चेन रूल लगा के करेंगे तो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी. dy बाई डी टी करेंगे यहाँ तो ये आ जाएगा देखिए t की जगह 1 माइनस 3t स्क्वायर
ये हो गया। और नीचे dx बाई dt करेंगे तो 1 माइनस 2t ये आ जाएगा आपके पास। अब डिफ्रेंशिएट y प्राइम विद रिस्पेक्ट टू t। अब आपने dy प्राइम बाई dt करने, ऊपर आपने स्टेप देखे थे सारे, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर फाइंड आउट करने के लिए, तो वो करेंगे। तो स्टेप 2 हमारा ये होगा कि ये जो वाई प्राइम हमारे पास आया है इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इस पे चेन रूल लगेगा, चेन रूल लगा के इसको इस पे क्वेश्चन रूल लगेगा इंटीग्रेशन का। तो वो आप करोगे तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अब फिर इसके बाद थर्ड लास्ट स्टेप क्या होगा, ये जो डी वाई प्राइम बाई डी टी आया था इसको डिवाइड कर देते हैं डी एक्स बाई डी टी से। तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर हमारे पास आ जाएगा डी वाई प्राइम बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो चेन रूल से ये आपके पास इसके बराबर आ जाएगा। तो ये तो आपने इसमें वैल्यूज डाल के इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, फिर है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एस्ट्रॉयड x is equal to cos cube t, y is equal to sin cube t, t is greater than or equal to 0, less than or equal to 2 pi। तो देखो ये आपके पास इसका एरिया फाइंड आउट करने, इनके एरिया सारे। तो अब इन चारों का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप देखो ये सिमेट्रिक ग्राफ है। तो पहले क्वाड्रेंट में जैसे ही बन रहे वैसे ही उसके सिमेट्रिकली दूसरे ग्राफ में बन रहे, तीसरे क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में बन रहे। तो अगर आप पहले क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये चारों क्वाड्रेंट में जो एरिया है वो आ जाएगा आपके पास ना। तो by symmetry the enclosed area is 4 times the area beneath the curve in the first quadrant where t is greater than or equal to 0, less than or equal to pi by 2. We can apply the definite integral formula for the uh, for 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 the area we studied in chapter 5। यानी हम वही एरिया पिछला वाला एरिया, हम एरिया का फार्मूला निकल लगा लेंगे। एरिया आ जाएगा 4 0 to 1 y dx ना। 4 फिर आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे इन वैल्यूज़ को, y की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे तो y हमारे पास साइन क्यूब टी है। dx लगाएंगे तो यहाँ से dx करोगे तो ये आएगा 3 cos स्क्वायर टी, cos का आ जाएगा साइन टी। तो ये 3 cos स्क्वायर टी साइन टी डी टी। और इधर 0 और 1 को चेंज करोगे किसकी जगह, यहाँ y, जब y आप 0 डालो तो साइन 0 0 होता है, और y आप इसमें डालो पाई 1 डालो तो साइन आपके पास पाई बाई 2 आ जाता है। यहाँ आपके पास ये 0 लिमिट चेंज होने के बाद 0 टू पाई बाई 2 आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि ये साइन क्यूब टी आ गया, 3 cos स्क्वायर टी आ गया और साइन टी, ये साइन टी इसके साथ मिलाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 4 टी cos स्क्वायर टी, और ये 3 बाय ले जाओ 4 3 12 हो जाएगा। फिर इसने क्या किया है, ये साइन 4 टी को साइन स्क्वायर टी का स्क्वायर लिखा है, तो साइन स्क्वायर टी आपके पास 1 माइनस cos ऑफ 2 टी बाई 2 के बराबर होता है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। और cos स्क्वायर टी बराबर होता है 1 ऑफ cos 2 टी डिवाइडेड बाई 2 डी टी के बराबर होता है। ये जो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर हमने किया था उसमें हम ये फार्मूला यूज करते रहे हैं। अच्छा, फिर इसका स्क्वायर खोलो तो ये इसके बराबर आ जाएगा, और ये साथ में ये आ जाएगा, ये 2 2 जार 4 और ये 2 2 जार 4 आप बाहर निकालेंगे तो 12 बाई 4 करें तो वो आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो तो ये आंसर आपके पास आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो कि ये 1 माइनस काज ऑफ 2 को अलहदा कर देते हैं, इसका इंटीग्रल ले लिया। फिर ये जो काज स्क्वायर 2t है, काज स्क्वायर 2t का स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला आपके पास नहीं है तो इसको फिर इस पे फार्मूला लगाते हो आप। काज स्क्वायर 2t को आप खोलोगे तो ये 1 प्लस काज ऑफ 4t बाई 2 का फार्मूला आएगा। 1 प्लस काज स्क्वायर 1 प्लस काज ऑफ 2 4t आएगा। अच्छा, यहाँ 2t नहीं आएगा, ये 2t नहीं है, ये 4t है। तो वो उसको फिर आप इंटीग्रेट करोगे तो वो t प्लस 1 बाई 4 साइन 4t आ जाएगा। फिर यहाँ आपका क्यूब 2t है,
तो इसको आप कास्ट स्क्वायर इसको भी कास क्यूब वाले मेथड से आप सॉल्व कर लो। उस इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में हमने कास क्यूब का फार्मूला सीखा हुआ है, कास क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ गए, ठीक है। अब इसमें आप लिमिट डालेंगे, तो ये लिमिट वाला पोर्शन हो गया। इसमें पहले आपने लिमिट डालनी है, लिमिट क्या है जी, पाई/2 डालना है। तो पहले इस टी की जगह पाई/2 डालेंगे, इधर पाई/2 डालेंगे, 2 से कैंसिल होगा, तो साइन ऑफ पाई जो रह जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। फिर जब 0 डालेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। इसी तरह इसमें जब आप डालेंगे जी पाई/2, तो पाई कैंसिल, पाई/2 आ जाएगा, यहाँ 2 पाई बल्कि 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई/2। तो ये 2 पाई रह जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई भी 0 होता है, तो ये बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। इसी तरह इसमें दोनों साइन है, तो चारों के चारों वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो ये क्योंकि साइन ऑफ 2t है, तो जब पाई/2 डालेंगे तो 2 से कैंसिल होगा, पाई रह जाएगा। यहाँ भी 2 पाई डालेंगे तो पाई पाई से कैंसिल, 2 से कैंसिल होगा, तो पाई की वजह से वो 0 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 पाई/8 हो जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। इस एग्जाम्पल पे अच्छी खासी आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने अपने पिछले कंसेप्ट को यूज़ करना है, तब आपसे ये सॉल्व होगी। इसको अच्छी तरह कोशिश करें सॉल्व करने की, अटेम्प्ट करें। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम होता है, कहीं अगर आपको इसकी मतलब स्टेप में समझ नहीं आ रही, उसको सर्कल करके मुझे भेजें, फिर मैं आपको उसको डिटेल में राइट करके भेज दूंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।